घटना तो छोटी थी लेकिन आपदा बड़ी थी। ये समझिए, शनि की सारे साथी हमारे सर पे चढ़ी थी। तभी सुबह सुबह बीच बाजार में कच्चा दे गया और एक झपट मार मेरा मोबाइल छीन कर ले गया। हाँ, काम को पार्क में वही मोबाइल चोर मुझे दिखा। मैं हंसाया। अब इसको सबक सिखाऊंगा और पकड़ के रहूंगा। इसके पास जाता हूँ। तभी चोर ने मुझे देखा और मुझे देखकर मुस्कुराया और मेरी तरफ एक उंगली का इशारा करके मुझे बुलाया। मुझे अपने पास बुलाया। चोर ने मुझे बुलाया। उंगली का इशारा करके चोर ने मुझे बुलाया। मैं आश्चर्याहत। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी। चोर चोर ना मुझे देखकर डरा ना घबराया। मैं चोर के पास गया। चोर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और जोर जोर से हंसने लगा। बोले, अरे लंगड़े। चोर बोला चोर बोला चोर बोला, अरे लंगड़े, तेरा बड़ा दिल बहुत फलांगता है। रात के 3-3 बजे तक जागता है। तेरा दिल बहुत फलांगता है। रात के 3-3 बजे तक जागता है। तूने जितनी मेहनत इन चैट और मैसेज करने में किए हैं, मैंने सब पढ़ लिए हैं। चोर ने बोला चोर ने बोला, तुमने जितने चैट और मैसेज किए हैं मैंने सब पढ़ लिए हैं। उसने बोला, अच्छा बता, ये बेबी आंटी कौन है? चोर ने मुझसे पूछा, ये बेबी आंटी कौन है? बेबी का नाम सुनते ही मैं हाथ जोड़कर खड़ा मौन था। चोर के सामने हाथ खड़ा जोड़कर आना पड़ा। चोर बोला, अरे बड़े घटिया चुटकुले, रंगीन फोटो, कैसे कैसे पिक्चर और रद्दी फिल्मों से भरा पड़ा है तेरा ऐप। चोर ने मुझे बोला, अब मैं तुझे मजा सिखाऊंगा। अब तेरा मोबाइल तेरी पत्नी और बच्चों को दिखाऊंगा। चोर ने मुझे बोला, अब मैं तुझे मजा सिखाऊंगा और तेरा मोबाइल तेरे चोर और तेरी बीवी और बच्चे को दिखाऊंगा। मैं चोर को नापने गया। चोर मुझे नाप रहा था। चोर निर्भीक खड़ा था और मैं थर थर कांप रहा था। तभी चोर ने पैतरा बदला और कहा, अब मैं अब मैं तुझे और खलूंगा। मेरा बैग उठा, मैं भी तेरे घर चलूंगा। चोर ने मुझे कहा, मैं तुझे और खलूंगा। मेरा बैग उठा और मैं भी तेरे घर चला। मित्रों, मेरा ही मोबाइल मुझे खल रहा था। मैं भारी कदमों से उनका बैग उठाए भरे मन से उनका बैग उठाए अपने घर की ओर चल रहा था। तभी दिमाग में एक ख्याल आया, रास्ते में पड़ेगा पुलिस थाना। थानेदार से है मेरा पुराना याराना। वही मुझको इस मुसीबत से बचाएगा। अगर बचपन का दौर किस दिन काम आएगा। थाना आते ही मैंने चोर से कहा, सर जी, थाने में चलेंगे जरा काम से। चोर मुस्कुरा कर कहा, आराम से। थाने में थानेदार साहब कुर्सी पर बैठे धूप सेक रहे थे और अपना बहादुरी के किस्से सिपाहियों पर फेंक रहे थे। लेकिन मैं किस्मत का भागा। चोर को देखते ही थानेदार कुर्सी छोड़कर भागा। चोर को देखते ही थानेदार कुर्सी छोड़कर भागा। बताइए, मैं किस्मत का भागा। चोर को देखते ही थानेदार कुर्सी छोड़कर भागा। थानेदार आते आगे, चोर पीछे पीछे। थानेदार आगे आगे, चोर पीछे पीछे। और हम भयभीत खड़े हुए थे, आंखें नीचे। तभी चोर मेरे पास आया और बोला, ये तुझे बचाएगा। तुझको इससे आस है। अबे सुन, इसका मोबाइल भी मेरे पास है। चोर ने मुझे बोला, ये तुझे बचाएगा, तुझे इससे बड़ी आस है। इसका मोबाइल भी मेरे पास है। तभी एक सिपाही कुर्सी ले आया। चोर को बड़े इज्जत के साथ बैठाया। बोला, सर जी, आप ठंडा लेंगे या गरम? चोर से पूछा, आप ठंडा लेंगे या गरम? चोर का इज्जत देखकर मैं ठगा का ठगा था और पूरा थाना चोर की सेवा में लगा था। मैं तो एकदम दयनीय और असहाय था। वो मैं एकदम खड़ा था, निरुपाय। वो मुझे वो मुझे देखकर बोला, बेटा तू घर जा, अब मैं तेरे घर नहीं जाऊंगा, फिर किसी दिन आऊंगा। 2 दिन के बाद वो मेरे घर मुझसे पहले आकर कुर्सी पे बैठा हुआ था।
चोर ने मुझे देखते ही टपक कर मुझसे हाथ मिलाया और बोला, भाई रोहित, बहुत दिन बाद मिले हैं, बहुत दिन बाद मिले हैं। और यह कहकर मुझे गले से लगाया। मेरी पत्नी से बोला, भाभी जी, हम दोनों ने कॉलेज में अच्छे समय बिताया है, एक दूसरे के हर कोई काम आया है। एक बार रोहित के पास कॉलेज के फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, तब मैंने इसको 5,000 रुपये दिए थे। तब मैंने इसको 5,000 रुपये दिए थे। चोर की उदारता देखकर मेरे मम्मी पापा मुस्कुराए। मैं खड़ा हुआ, उन्होंने खड़ा हुआ और गया अलमारी से 5,000 निकाले और चोर को थमाए। चोर को थमाए। और मित्रों, यह कार्यक्रम यहीं समाप्त हो गया।